बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 21 सितंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले जो उन्होंने आज एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनाए, वो रूस के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित होंगे या फिर यूरोप के लिए एक बड़ी जंग का सबब बनेंगे। आज की वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ मज़ीद डिटेल्स भी सामने आई हैं यूरोप का और पूरी दुनिया का। व्लादिमीर पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। नक्शों की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन का फैसला रूस के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद या कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है इस जंग, इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर। उससे कभी मैं आपको बता दूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज सुबह वेंसडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तकरीबन 14 मिनट उसकी ड्यूरेशन थी। उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, गुज़िश्ता वीडियो में मैं उसकी डिटेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्लादिमीर पुतिन ने सुनाए, लेकिन दो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर। एक्सपर्ट्स और यूरोप और पूरी दुनिया की राय उन दो डिसीजंस पर सामने आ रही है। एक डिसीजन तो है कि यूक्रेन के 4 रीजन्स के अंदर रिफरेंडम करवाया जाएगा, और दूसरा डिसीजन है एक पार्शियल मोबिलाइजेशन कैंपेन रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने उसका आगाज कर दिया, जिसके तहत 3 लाख रिजर्व फौजी भेजे जाएंगे मैदान जंग में। पहले रेफरेंडम की बात कर लेते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने और इससे कबल सेपरेटिस्ट लीडर्स ने ट्यूसडे को यह अनाउंस कर दिया था कि 4 रीजन्स के अंदर रेफरेंडम करवाया जाएगा। कौन से 4 रीजन्स हैं? लुहांस्क, डोनेट्स्क, खरसोन और ज़पोरिज़िया। अब मैं आपको ये बता दूं कि 23 सितंबर को इस रेफरेंडम का आगाज़ होगा, अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर पुतिन, अकॉर्डिंग टू रशियन सेपरेटिस्ट लीडर्स। 23 सितंबर को इस रेफरेंडम का आगाज़ होगा और ये रेफरेंडम जारी रहेगा 27 सितंबर तक। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 रीजन्स जो रशिया की जानिब से, सेपरेटिस्ट लीडर्स की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बताए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुहांस्क की। लुहांस्क का जो रीजन है वो रशिया के अंडर कंट्रोल है, लेकिन परसों यूक्रेन ने ये क्लेम किया कि उन्होंने अपने काउंटर ऑफेंसिव को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो लुहांस्क के अंदर दाखिल हो गई हैं, और 2-3 सेटलमेंट्स यूक्रेन ने क्लेम किया कि हमने लुहांस्क की 2-3 सेटलमेंट्स जो हैं वो खाली करवा ली हैं। तो यूँ कह लेते हैं कि लुहांस्क 99.9% रशिया के अंडर कंट्रोल है। डोनेट्स्क की बात कर लेते हैं। डोनेट्स्क 50 to 60% रशिया के अंडर कंट्रोल है, और बाकी डोनेट्स्क रशिया के अंडर कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर यूक्रेन के ट्रूप्स के साथ रशिया के ट्रूप्स की लड़ाई जारी है। तो डोनेट्स्क जो है वो 60% मैं कहूँगा कि वो रशिया के अंडर कंट्रोल है। इस साइड पर आ जाएं, सदर्न यूक्रेन की साइड पर खरसोन की बात कर लें। खरसोन जो है वो 90% रशिया के अंडर कंट्रोल है, और 10% यूक्रेन की फोर्सेस उसे रिकैप्चर कर चुकी हैं, वापस ले चुकी हैं अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। और जहां तक ताल्लुक है ज़पोरिज़िया का, तो ज़पोरिज़िया मुकम्मल तौर पर रशिया के अंडर कंट्रोल है 100%, सिवाय ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के मामले के अलावा बाकी ज़पोरिज़िया का जो शहर है वो रशिया के अंडर कंट्रोल है। अब डिस्कशंस ये की जा रही हैं कि जो रेफरेंडम होगा 23 सितंबर को, जिसका आगाज़ होगा, तो कुछ इलाके, कुछ रीजन्स तो इनमें से ऐसे हैं जो फुली रशिया के अंडर कंट्रोल नहीं है। तो फिर ये किस किस्म का रेफरेंडम है कि जिसमें उन रीजन्स के लोगों की जो राय है वो शुमार नहीं की जाएगी। इंटरनेशनल इदारे, यूरोपियन कंट्रीज़, मगरबी ममालिक की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई हैं कि बराए नाम रेफरेंडम है और इसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस वगैरह। कोई भी इस रेफरेंडम को नहीं मानेगा, क्योंकि क्लियर नज़र आ रहा है कि जहां पर आप रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं 23 सितंबर को, वो फुली कंट्रोल्ड एरियाज़ नहीं हैं, रशिया के अंडर कंट्रोल्ड वो एरियाज़ नहीं हैं। और एक खबर ये भी सामने आई कि रशिया के एक टेलीविज़न चैनल पर खबरों में एंकर की जानिब से अनाउंस किया गया कि जनाब 23 सितंबर से 27 सितंबर के दौरान खरसोन, लुहांस्क, डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया जो हैं वो रूस के साथ शामिल होने का फैसला करेंगे और रूस के साथ शामिल होने की अनाउंसमेंट करेंगे। तो इस तरह की रिपोर्टिंग रशियन टेलीविज़न चैनल्स पर की जा रही है कि एडवांस में वो रूस के साथ इन 4 रीजन्स को शामिल कर चुके हैं, और ये इल्ज़ाम रशिया पर आयद किया जा रहा है कि क्राइमिया की तरह इन 4 रीजन्स को भी रशिया
अपने साथ शामिल कर लेगा एक बराए नाम रेफरेंडम करवाकर, क्योंकि जिन इलाकों पर आपका मुकम्मल कंट्रोल नहीं है वहाँ पर कौन सा रेफरेंडम और कौन से रशिया के साथ शामिल होने का डिसीजन। बहरहाल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अनाउंस कर चुके हैं, सेपरेटिस्ट लीडर्स अनाउंस कर चुके हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक और रीजन है जो कि रशिया के मॉस्को के अंडर कंट्रोल है मुकम्मल तौर पर, मिकोलाइव का इलाका जो कि ओडेसा का साथ वाला शहर है मिकोलाइव। तो सेपरेटिस्ट लीडर्स से जब पूछा गया कि 4 रीजन्स के अंदर रेफरेंडम क्यों हो रहे हैं, मिकोलाइव के अंदर रेफरेंडम आप लोग क्यों नहीं करवा रहे, तो सेपरेटिस्ट लीडर ने बताया कि खिरसोन के साथ मिकोलाइव का रेफरेंडम भी शामिल होगा, यानी कि खिरसोन और मिकोलाइव को इकट्ठे एक ही रेफरेंडम में शामिल किया जाएगा। यानी कि टोटल 5 यूक्रेन के जो रीजन्स हैं उन्हें रूस शामिल करने का फैसला करेगा 23 सितंबर से 27 सितंबर। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रूस के यहाँ पर इन रीजन्स में रेफरेंडम कंडक्ट करने का एक ही मतलब है, उसका मतलब है कि रेफरेंडम्स का रिजल्ट आएगा और फिर ये जंग शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। रशिया के पास एक बहाना होगा कि हमारे इलाके हैं, यहाँ के लोगों ने हमारे साथ शामिल होने के लिए अपनी राय दी है, रेफरेंडम में हिस्सा लिया है, इसलिए यूक्रेन की फोर्सेस यहाँ से दूर रहें। और फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अकॉर्डिंग टू सम ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, फिर रेफरेंडम के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन फुल पावर के साथ यूक्रेन में अपने ऑपरेशन को अपने अहदाफ तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया वो है पार्शियल मोबिलाइजेशन, जिसकी क्लैरिफिकेशन क्रेमलिन की जानिब से भी सामने आ चुकी है कि पार्शियल मोबिलाइजेशन क्या है। फिर डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो भी क्लैरिफिकेशन दी कि पार्शियल मोबिलाइजेशन क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ इंटरनेशनल जरीदों पर मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग की जा रही थी। तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस पार्शियल मोबिलाइजेशन का ये मतलब है कि 3 लाख रिजर्व फौजी मैदान जंग में भेजे जाएंगे और वो रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर्स होंगे, जो मिलिट्री में काम कर चुके होंगे, वो भेजे जाएंगे मैदान जंग में। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि 2.5 मिलियन 25 लाख हमारे पास रिजर्व फौजी हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, यूरोप की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, यूरोप कह रहा है अपने शहरियों को रशिया मरवाएगा, अपने शहरियों को जो 3 लाख शहरी रूस मैदान जंग में उतार रहा है तो उन्हें रशिया मरवाएगा। और रशिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत रिस्की डिसीजन लिया है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। और इस डिसीजन से ये साबित होता है यूरोप के कुछ ममालिक, जिनमें पोलैंड भी शामिल है, जिनमें बाल्टिक स्टेट्स भी शामिल हैं, जिनमें जर्मनी फ्रांस भी शामिल है, उन्होंने कहा कि ये रिस्की डिसीजन है। और इससे साबित होता है, इंक्लूडिंग यूक्रेन ने भी कहा कि इससे साबित होता है कि रशिया ने अपनी हार तस्लीम कर ली और रिजर्व फौजी निकाल कर मैदान जंग में व्लादिमीर पुतिन भेज रहे हैं, 3 लाख रूसी शहरियों को भेज रहे हैं। तो इसका क्या नतीजा होगा, ये रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए मजीद ख़तरा साबित होगा ये डिसीजन, और बहुत ज़्यादा रूसी शहरी मरेंगे मैदान जंग के अंदर। अब मैं आपको ये बता दूं कि एक होते हैं एक्टिव फौजी और एक होते हैं रिजर्व फौजी। ये आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी रूस और यूक्रेन की, इसमें आपको जो भी आप मिलिट्री कंपैरिजन देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे एक्टिव फौजी, रिजर्व फौजी। रूस के पास रिजर्व फौजी है तकरीबन 20 से 25 लाख, जिनमें से 5 लाख ऐसे हैं जो कि रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं। बाकी जो 20 लाख हैं वो नौजवान हैं, रूस के शहरी हैं। अब ये जो रिजर्व फौजी होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ होता है फौज के साथ, अपने मुल्क की फौज के साथ, कि वो अपने मुल्क की फौज को जब भी ऑर्डर आएगा तो सर्व करेंगे। अब इनकी ट्रेनिंग्स के सेशन भी चलते रहते हैं, वीकेंड्स पर भी चलते हैं, मंथली बेसिस पर भी होते हैं, और समर और विंटर कैंप्स भी लगाए जाते हैं जिनमें इन रिजर्व फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये है रिजर्व फौजी, जो कि आपकी मुल्क की जो मिलिट्री पावर और स्ट्रेंथ होती है उसमें शामिल किया जाता है। उस लिस्ट में रूस ने अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है कि हमारे पास 20 से 25 लाख रिजर्व फौजी हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि वॉलंटियर्स डिफरेंट होते हैं। जो एक कैंपेन रशिया की जानिब से चलाई जा रही है, मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि ट्रक्स खड़े होते हैं, वहाँ पर नौजवान जो हैं वो आते हैं और वो अप्लाई करते हैं, $2700 उनको स्टाइपेंड ऑफर किया जा रहा है रशिया की जानिब से। वो हैं वॉलंटियर्स, ये हैं रिजर्व फौजी। वॉलंटियर्स और रिजर्व फौजी में फ़र्क होता है। मर्सनरीज वो किराए के फ़ौजी होते हैं जो कि ख़रीद के मैदान जंग में भेजे जाते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। फिर ये जो एक मैंने आपको 2-3 ग्रुप्स बताए, एक तो चेचन फ़ौजियों का ग्रुप है, वो डिफरेंट चीज़ है। एक वैगनर फ़ौजियों का जो ग्रुप है, प्राइवेट कंपनी है, वो डिफरेंट चीज़ है। रिज़र्व फ़ौजी जो हैं
वो डिफरेंट चीज़ होते हैं। तो रिजर्व फौजी भेजने का फैसला व्लादिमीर पुतिन ने किया है कि 3 लाख रिजर्व फौजी मैदान जंग में भेजे जाएंगे। 25 लाख हैं अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्टर रशिया के पास, उनमें से 3 लाख को भेजा जाएगा, उन्हें बुलाएंगे। ट्रेनिंग्स तो उनकी होती हैं, मैंने आपको बताया मंथली बेसिस पर भी होती हैं, हर 6 माह के बाद भी होती हैं, विंटर समर कैंप भी होते हैं। तो उन्हें बुलाया जाएगा, थोड़ा सा उनका ट्रेनिंग सेशन करवाया जाएगा और उन्हें मैदान जंग में भेज दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एंड क्रेमलिन्स स्पोक्स पर्सन 24 से 48 घंटों के दौरान इन रिजर्व फौजियों को मैदान जंग में भेजने का अमल स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यूरोप ये कह रहा है कि रिजर्व फौजी मीन्स के रशिया के शहरी, ऐसे आम लोग जब रशिया की एक्टिव फौजी यूक्रेन की फोर्सेस के सामने नहीं टिक सक रहे तो ये रिजर्व फौजी क्या करेंगे, बेचारे मारे जाएंगे। यूक्रेन ने ये कहा कि 80,000 फौजी रशिया का एक्टिव फौजी मारा जा चुका है, तो ये रिजर्व फौजी क्या कर लेंगे यूक्रेन की फोर्सेस के सामने। यूक्रेन की फोर्सेस का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है, ये नहीं टिक सकेंगे रिजर्व फौजी, चाहे 3 लाख हों चाहे 6 लाख हों, ये नहीं टिक सकेंगे यूक्रेन की फोर्सेस के सामने। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का डिसीजन अच्छा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से ये स्टेटमेंट्स भी सामने आई कि हमने अपने बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले को मजाक में या नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए और हमें संजीदगी से इस फैसले को देखना चाहिए। 3 लाख एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और पैट्रियोटिज्म का जज्बा तो वॉलंटियर्स के अंदर भी होता है, तो ये तो फिर रिजर्व फौजी हैं, तो फिर ये एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। स्पेशली सर्दियों के मौसम में यूक्रेन की फोर्सेस इतना ज़्यादा अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर आगे नहीं बढ़ सकेंगी। रशिया की तारीख रही है, हिस्ट्री रही है, चाहे स्वीडन के साथ हो चाहे जर्मनी के साथ हो, रशिया की फोर्सेस, रशियंस जो हैं वो सर्दियों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और रशिया की जो वॉर की स्ट्रेटजी है, जो टैक्टिक्स हैं, वो सर्दियों का इंतज़ार करते हैं। रूसी के सर्दियां आएंगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन का ये फैसला अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स ये ठीक है अगर सर्दियों को देखा जाए, लेकिन यूक्रेन कॉन्फिडेंट है कि हम रिजर्व फौजियों को ठिकाने लगा देंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है वेस्ट की, मगरिब की, तो हमें हमारी तरफ से ये मैसेज है मगरिब को, नेटो को, कि हम अपनी सरजमीन की हिफाजत करेंगे। वो पहली मरतबा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ड्यूरिंग हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पहली मरतबा अपने अवाम का, अपने शहरियों का लहू गरमाते हुए महसूस हुए कि आपने अपनी सरजमीन की, रशिया की हिफाजत करनी है। जिस तरह पहले सोवियत को तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय किया गया, वीक किया गया, अब कुछ ताकतें रूस को डिस्ट्रॉय करने की, वीक करने की कोशिशें कर रही हैं, तो आपने इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने देना। मैं तमाम जेंडर से बात कर रहा हूँ, मैं लड़कियों से भी बात कर रहा हूँ, मैं आदमियों से भी बात कर रहा हूँ, मैं नौजवानों से भी बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हो जाए। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस व्लादिमीर पुतिन की थी जिसमें ये 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस सामने आए। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि ये जो रेफरेंडम्स वाला फैसला है, इसके बाद जो जंग में एक शिद्दत आएगी, तो क्या ये रिजर्व फौजी यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने में कामयाब होंगे, इस जंग की जो सूरत हाल है वो तब्दील करने में कामयाब होंगे, स्पेशली सर्दियों के दौरान। और यूरोप, जो आधे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो हंस रहे हैं और इसे व्लादिमीर पुतिन के फ्यूचर के लिए, रशिया के फ्यूचर के लिए एक ख़तरा करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक्टिव फौजी नहीं टिक पाए तो ये जो रिजर्व फौजी हैं कहाँ पर टिक पाएंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी पार्शल मोबिलाइजेशन है, मेरी ताकत इतनी ज़्यादा है, मेरे पास इतने ज़्यादा हथियार हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा फौजी हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से भी नहीं घबराऊंगा, नहीं हटूंगा। नेटो को उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया। जो बाइडन का आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से खिताब भी है। जो बाइडन किस तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इन फैसलों पर बात करते हैं, मगरिब का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा इन फैसलों पर, यूक्रेन की मदद, इमदाद जारी रखने का फैसला आएगा। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन से खिताब करते हुए एक बार फिर मीडिएशन की, सालिसी की ऑफर की व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान। लेकिन इस वक्त जंग जिस जगह पर आ पहुंची है, तो यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि अभी दूर दूर तक बातचीत का
कोई चांस नहीं है। ये फैसले इस जंग को किस रुख लेकर जाएंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो बाइडन का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में जो भी प्रोमिनेंट खिताब हो रहे हैं उन पर डिस्कशंस जो हैं वो 1 by 1 स्टार्ट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।